नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक टू गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है ये आपकी इंग्लिश की क्लास है। जैसा कि आपको पता है, ये इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारे 7 फैक्ट हो चुके थे ना, 7 फैक्ट हो चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट नंबर 8। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे WH। अगर बात की जाए WH की तो आप बोलोगे WH का यूज़ तो हमेशा हम इंट्रोगेटिव में करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी नहीं। WH वर्ड जो होते हैं वाट, वाई, वेयर, ठीक है, व्हेन, ये केवल इंट्रोगेटिव में ही यूज नहीं किए जाते हैं, ये कंजक्शन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। कैसे? अच्छा, कैसे पहचाना जाएगा कि ये आपका कंजक्शन है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? ठीक है, तो आओ इसी के बारे में चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फैक्ट नंबर 8 में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास है ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। किसकी क्लास है? इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। इंग्लिश ग्रामर में जो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 8 है। फैक्ट नंबर 8 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे WH वर्ड 2 रूप में यूज किए जाते हैं। किस किस रूप में? एक होता है आपका कंजक्शन और दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 रूप में यूज किए जाते हैं WH वर्ड। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं इसके रूल्स रेगुलेशन आपको बता देती हूँ और फिर मैं इसके बाद आपको करवाती हूँ। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी WH का जो वर्ड होता है वह सेंटेंस, जैसे WH वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, WH वर्ड लिखा हुआ है, पहला रूल्स देखो, WH वर्ड आपके सेंटेंस में आया है और उसके लास्ट में अगर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है? पॉइंट लगा हुआ है, यानी फुल स्टॉप लगा है, तो ये आपका कंजक्शन के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? कंजक्शन के रूप में। अगर WH वर्ड आपके सेंटेंस के शुरुआत में लगा है, ठीक है, शुरू में लगा हुआ है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंट्रोगेटिव के रूप में यूज किया जाएगा, याद रखना। ठीक है, मैं हट जा रही हूँ, देख लो किस किस रूप में है। देखो फिर से बता दे रही हूँ, WH वर्ड जब सेंटेंस के लास्ट में आपके फुल स्टॉप हो, ठीक है, और WH का किस रूप में काम करता है? उस समय आपका कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद याद रहे, जब भी आपका WH वर्ड सेंटेंस में आता है और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, तो एक बात याद रखना, WH वर्ड के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। इसके बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। और हाँ, जब भी इंट्रोगेटिव के रूप में यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाएगा। ये रूल्स याद रखना। कैसे? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आ जाओ, मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल समझा रही हूँ, 2 एग्जाम्पल दूंगी और फिर समझाने की कोशिश करूंगी ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? आओ देखो, 2 सेंटेंस दे रही हूँ, कहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, कहाँ पे इंट्रोगेटिव के रूप में यूज हुआ है। देखो, पहला है आई डू वॉट, फिर दिया है डू, ठीक है, फिर दिया है आई ऑब्लिक डिसाइड, इट इज, द सिंपल फॉर्मूला ऑफ माई लाइफ। दूसरा है आपका व्हाट कैन आई डू फॉर यू टू सॉल्व
द ईशू। ये दो आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना? रुक जाओ जस्ट 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है? दो सेंटेंस है, आई डू, व्हाट डू, आई डिसाइडेड, इट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द लाइफ। ठीक है, फिर दिया एन ई। कहाँ पे गलती है देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। आज देखना WH वाले जो कंफ्यूजन होते हैं ना, बच्चे कहते हैं कहाँ पे कंजक्शन है, कहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, देखो ध्यान से। आई डू वॉट, वोट कहाँ लगा है? सबसे पहले ये नोटिस करो, वोट कहाँ लगा है। तो वोट आपका सेंटेंस के बीच में लगा है, पूरा जो सेंटेंस है उसके बीच में लगा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप है। क्या लगा है? फुल स्टॉप। वॉट आपका कहाँ यूज कर रहा है? बीच में यूज कर रहा है और फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये वॉट लगा है ये आपका कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। तो कंजक्शन के बाद कभी भी डू का यूज नहीं होगा, यानी कभी भी कंजक्शन के रूप में अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसमें डू का यूज नहीं करोगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। इसका होगा आई डू वॉट आई डिसाइड, इट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अब दूसरा देखो, आज जो दूसरा वाले सबसे पहले वॉट दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला वाले में क्या गलती है? पहले वाले में इसका आंसर होगा 1। पहले वाले में गलती है। कहाँ गलती है? पहले वाले में। दूसरे वाले में व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए व्हाट मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। टू क्या है? सॉल्व द इशू, मतलब जो इशू है उसे सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नॉट इधर, तो इसका आंसर होगा, देखो यहाँ आपका वर्ड जो है आपका WH वर्ड है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, यानी कि प्रश्न पूछने वाला क्वेश्चन के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि ये लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। और इसके बाद क्या लगा है? आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा आपका 4, यानी NE। इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और भी देखो क्वेश्चन। हाँ, जैसे कभी कभी होता है, देखो जैसे एक बार और समझो, एक एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे लिखा मैंने वेयर डू यू लिव। अब बताओ ये जो वेयर है यहाँ पे किस चीज़ के रूप में यूज किया जा रहा है? कंजक्शन के रूप में या WH इंट्रोगेटिव के रूप में? ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से कौन सही है? कंजक्शन के रूप में हो रहा है या WH वर्ड के रूप में यूज हो रहा है? सबसे सिंपल है भाई, वेयर है और लास्ट में क्या लगा है? आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो कौन से किस रूप में यूज हो रहा है? आपका इंट्रोगेटिव के रूप में यूज हो रहा है। तो इसके बाद क्या लगा है? आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी ये सही है। आया समझ में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब देखो दूसरा समझाने की कोशिश करो, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है आगरा इज द सिटी वेयर द ताज इज अब देखो, अब बताओ यहाँ पे जो आपका वेयर का यूज किया गया है, यहाँ वेयर का अर्थ है ये कंजक्शन के रूप में नहीं यूज किया गया है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज किया गया, यानी इसका मतलब हुआ कहाँ। ठीक है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, और वही वेयर का यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आगरा इज द सिटी, ठीक है, फिर लिखा है वेयर, वेयर कहाँ है? बीच में यूज किया गया है और लास्ट में क्या है? पॉइंट है, आपका फुल स्टॉप है, तो ये आपका कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है कहाँ, और यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है जहाँ। वेन माने कब? वेन माने जब। पता है आपको कि नहीं? वेन का दो अर्थ होता है।
वेन जो होता है इसका दो अर्थ होता है। WH वर्ड इंट्रोगेटिव के रूप में होगा तो होगा कब, वेन माने कब, और जब इसका कंजक्शन के रूप में लोगे ना तो होगा जब। ठीक है, दो अर्थ है, ये है कंजक्शन वाला और ये है प्रश्न वाला, इंट्रोगेटिव वाला, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, आगरा इज द सिटी, भाई सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है तो यहाँ पे किस रूप में यूज किया है, कंजक्शन के रूप में। अगर अब देखो, आगरा इज द सिटी यानी कहने का मतलब ये है आगरा वही शहर है, आगरा इज द सिटी, आगरा वही शहर है। वेयर मतलब यहाँ हो जाएगा जहाँ, द ताजमहल स्टूडेड यानी कि जहाँ पर ताजमहल स्थित है ना। आगरा वही शहर है जहाँ ताजमहल स्थित है। ठीक है, अगर यहीं पे आपने यहाँ कंजक्शन इंट्रोगेटिव के रूप में ले लिया तो ये हो जाएगा आगरा वही शहर है कहाँ ताजमहल स्थित है, हो जाएगा ना। इसका आंसर निकलेगा आगरा वही शहर है कहाँ ताजमहल स्थित है। क्या सेंटेंस सही बन रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। आया समझ में? तो आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पहला रूल्स लिखो पहले लिखो WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड लिखो और रूल्स नंबर 1 लिखो। रूल्स नंबर 1, इसमें क्या लिखोगे? इसमें आप ये लिखो, क्या लिखोगे? तो आप चाहे तो ये लिख सकते हो कि जब भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जब भी WH वर्ड कहाँ आता है? सेंटेंस के बीच में आता है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, तो वहाँ पे WH का वर्ड आपका जो होता है वो इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं बल्कि कंजक्शन के रूप में होता है। आया समझ में? और भी कभी भी कंजक्शन के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 2 आप ये लिखो कि WH वर्ड जब सेंटेंस के शुरू में आता है, कब आता है? सेंटेंस के शुरू में आता है और लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, तो ये इसे आप किस रूप में मानोगे? इंट्रोगेटिव के रूप में मानोगे, यानी WH वर्ड के रूप में मानोगे। और उसके बाद आप किसका यूज करोगे? याद रखना, WH वर्ड अगर इंट्रोगेटिव के रूप में ले रहे हो तो उसके बाद तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ये रूल्स हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी मत भूलना, पूरी जिंदगी काम देगा, पूरी जिंदगी, क्योंकि इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अभी और भी क्वेश्चन समझाती हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं और भी लेती हूँ। ठीक है, चलो आगे देखो, मैं इसे हटा रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये नई नई चीज़ें जानकर, है ना। आप बोलोगे कि कंजक्शन कब पढ़ाओगी, है ना? कंजक्शन भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, कंजक्शन भी पढ़ा जाएगा। कब? बहुत जल्दी। ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ जब स्पीच पढ़ाऊंगी ना, पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसमें कंजक्शन पढ़ाया जाएगा। अब कुछ जैसे लिखा है 1947, ठीक है, वॉज द टाइम व्हेन इंडिया गेट फ्रीडम। अब बताओ, यहाँ जो वेन का यूज किया गया है, ये वेन किस रूप में यूज किया गया है? कंजक्शन के रूप में या इंट्रोगेटिव के रूप में? चलो बताओ, क्या कहा आपने? हाँ हाँ, बोलो बोलो, मन में जो है आपके बोलो, मैं समझ रही हूँ। क्या कहा आपने? कंजक्शन के रूप में। अगर आपने ये कहा है कि यहाँ पे वेन का यूज कंजक्शन के रूप में है तो समझ लो बिल्कुल सही है, ये कंजक्शन के रूप में ही है। कैसे पहचाना भाई? क्योंकि वेन जो है आपके सेंटेंस के बीच में है। किस रूप में है? सेंटेंस के बीच में है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है, और इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता है ना। तो ये क्या है? आपका कंजक्शन के रूप में हुआ है। और इसका अर्थ निकालोगे तो आएगा क्या? 1947 वॉज द टाइम व्हेन इंडिया गेट फ्रीडम, यानी 1947 वही समय था। कौन सा समय था? वाज द टाइम, या वही समय था वेन मतलब जब इंडिया गोट, ठीक है, इंडिया गोट फ्रीडम, ये गेट नहीं होगा, सॉरी, इंडिया गोट, यानी इंडिया ने प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? आज़ादी, यानी इंडिया को आज़ादी मिली थी। यानी 1947 वही समय था जब इंडिया को आज़ादी मिली थी। इंडिया को आज़ादी मिली थी। क्लियर है? आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो भाई, मज़ा तो आ रहा होगा, है ना, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। एक क्वेश्चन और देखो, दूसरा
दूसरा है डू यू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ दिया है व्हाट डू आई मीन टू से एन ई। बताओ कहाँ गलती है। 1 2 3 लास्ट 4 है एन ई। बताओ कहाँ गलती आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे डू लगा है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ठीक, चलो सही है। बताओ डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या आप समझते हो। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट है और व्हाट के बाद लगा है डू, और लास्ट में आपका वो इंट्रोगेटिव में जो मतलब क्वेश्चन मार्क होता है वो नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ गलती है, ध्यान से देखो गलती कहाँ दिखाई दे रही है। देखो भाई गलती कहाँ है, देखो अब मैं बताती हूँ। गलती आपका है, इसका आंसर आएगा आपका 2। गलती जो है दूसरे में है। कहाँ पे गलती, दूसरे में, क्योंकि इसमें आपका फुल स्टॉप दिया है तो वहाँ पे ठीक है फुल स्टॉप दिया तो कंजक्शन के रूप में है। यहाँ व्हाट जो है कंजक्शन के रूप में, जब कंजक्शन के रूप में तो भैया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ होगा डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप जानते हो। व्हाट, ठीक है, यहाँ व्हाट लगा है। व्हाट आई मीन टू से, कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। व्हाट माने होता है क्या और व्हाट माने होता है जो। ठीक है, व्हाट माने क्या होता है, व्हाट माने क्या भी होता है, व्हाट माने जो भी होता है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हो या फिर क्या आप जानते हो। ठीक है, क्या व्हाट आई मीन्स टू से, कि जो मैं आपसे कहता हूँ, क्या आप समझते हो जो मैं आपसे कहता हूँ। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, फिर मैं क्लास यहीं पे ख़त्म करूँगी। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए मैंने आपको समझाने के लिए, है ना। क्लियर है, आओ देखो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन है फॉलो व्हाट डज योर एल्डर्स से टू यू एन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉलो व्हाट, ठीक है, डज योर एल्डर से टू यू। ठीक है, लास्ट में क्या है तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। सेंटेंस में कहाँ है व्हाट, व्हाट आपका बीच में है। ठीक, और क्या लगा है पॉइंट। तो यहाँ पे जो व्हाट है वो आपका कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। भाई क्लियर है, यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। जब ये कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ डज का क्या मतलब है भाई, डज का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा, गलती कहाँ है, दूसरे में, यहाँ डज का यूज नहीं हो। क्लियर है, हो जाएगा फॉलो व्हाट योर एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर नहीं, योर एल्डर से टू यू, यानी कि फॉलो करो जो आपके बड़े लोग कहते हैं। योर एल्डर्स, ठीक है, एल्डर माने क्या होता है, बड़े। फॉलो करो यानी उनके जो भी काम कह रहे हैं उन्हें फॉलो करो। ठीक है, व्हाट यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जो। व्हाट माने यहाँ जो भी होता है। व्हाट माने दो चीज़ होता है, व्हाट माने होता है क्या और व्हाट माने होता है जो। ठीक है, योर एल्डर से टू यू, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे बड़े कहते हैं उन्हें क्या करो, फॉलो करो। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है पर मज़ेदार होगी, नई चीज़ सीखने को मिली है। अगर कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो मेरे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और मिलते हैं इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है और भी जो फैक्ट है, 2 फैक्ट और है, उसे पढ़ा के मैं फाइनल करूँगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।